brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। पूरी दुनिया के सामने अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, जिसको लेकर लोग कह रहे हैं ये ट्रम्प का टैरिफ है। लेकिन अब भारत ने जो चाल चली है वो ट्रम्प के लिए किसी तगड़े झटके से कम नहीं है। जी हां, खबर पक्की है, भारत अब कतर के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर बात करने जा चुका है, वो भी दोहा पहुंचकर। और अगर ये डील साइन हो गई तो अमेरिका को इसका दर सबसे ज्यादा होगा और वो बार बार मिर्ची की तरह लगेगा। दरअसल अब अमेरिका ने भारत के कई निर्यात उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया, तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अब कौन से नए बाजार खोजे जाए ताकि अमेरिका से होने वाले व्यापार घाटे यानी कि ट्रेड डेफिसिट की भरपाई की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कह चुके हैं कि भारत अपने हितों के साथ समझौता नहीं करेगा और अब भारत ने अपने शब्दों पर अमल करते हुए कतर के साथ नई आर्थिक साझेदारी की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 6 अक्टूबर से कतर की राजधानी दोहा के दौरे पर हैं। ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि इसका असली मकसद भारत कतर एफटीए डील को अंतिम रूप देना है। इस दौरान वो भारत कतर व्यापार एवं वाणिज्य संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे, जहां कतर के वाणिज्य मंत्री शेख फैसल बिन थानी अल थानी के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए। अगर भारत और कतर के बीच ये एफटीए साइन हो जाता है तो इसका मतलब होगा भारत को खाड़ी क्षेत्र में जीरो टैरिफ मार्केट मिल जाएगा, यानी भारत से कतर को जाने वाले ऊर्जा उत्पाद, खाद्य सामान, औद्योगिक मशीनरी और सेवाओं पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। यह भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक बूस्ट होगा, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ से जो झटका लगा था अब वही झटका भारत ने कतर के जरिए ट्रम्प को लौटाने की तैयारी कर दी है। कतर दुनिया का सबसे समृद्धशाली देश है। ऊर्जा और प्राकृतिक गैस के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं। भारत पहले से ही कतर से एलएनजी खरीदता है, लेकिन अब एफटीए के बाद ये व्यापार और आसान हो जाएगा। भारत को मिलेगा सस्ता ईंधन, बेहतर इन्वेस्टमेंट और खाड़ी देशों में बड़ा एक्सपोर्ट नेटवर्क। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। कतर और अमेरिका के बीच बेहद गहरे रिश्ते हैं। अमेरिका अपने मिडिल ईस्ट बेस कतर से ही चलाता है। यहाँ 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात है। अब अगर भारत और कतर के बीच एफटीए साइन हो जाता है तो ये ट्रम्प के लिए सीधा डिप्लोमेटिक झटका होगा, क्योंकि भारत अब अमेरिका के दोस्त कतर के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने जा रहा। अमेरिका ने जब भारत पर रूसी तेल के नाम पर 25% अतिरिक्त पेनल्टी लगाई, तब भी भारत ने साफ कह दिया कि हम नहीं झुकेंगे। भारत ने इस वक्त कहा था हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पर काम करेंगे, किसी के दबाव में नहीं। और अब कतर एफटीए उसी नीति की अगली कड़ी है। भारत अब अमेरिका को दिखा रहा कि जो देश दबाव डालेंगे भारत उनके बगैर भी आगे बढ़ जाएगा। अब आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में ईएफटीए यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के 4 देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के साथ भी ट्रेड डील साइन कर दी है और वो लागू भी हो चुका है। अब अगर कतर जुड़ जाता है तो भारत के पास यूरोप से खाड़ी तक एक टैरिफ फ्री रूट तैयार हो जाएगा। यानी एक ओर अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा तो दूसरी ओर भारत नए व्यापारिक गठबंधन बनाकर अपने लिए नया बाजार खोल रहा है। भारत और कतर के बीच ऊर्जा, खाद्य उत्पाद, औद्योगिक मशीनरी, सेवाएं, पर्यटन, स्वास्थ्य और वित्त जैसे कई सेक्टर्स में साझेदारी की योजना है। एफटीए से भारत के निर्यात को सीधा फायदा होगा, खासकर ऊर्जा सुरक्षा, फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी सर्विसेज में भारत को बड़ा बाजार मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि कतर को अमेरिका का ट्रस्टेड अलाई माना जाता है। पिछले साल जब इजराइल ने दोहा पर हमला किया तो अमेरिकी हस्तक्षेप से ही मामला शांत हुआ, यानी कतर और अमेरिका के रिश्ते बेहद गहरे हैं। अब भारत उसी कतर के साथ जीरो टैरिफ एफटीए साइन करेगा तो सोचिए ट्रम्प की नाराजगी कितनी बढ़ जाएगी। खैर, अमेरिका ने जो ट्रम्प टैरिफ लगाया वो भारत को रोकने के लिए था, लेकिन अब वही भारत कतर के साथ मिलकर अमेरिका की आर्थिक चाल को पलटने जा रहा। अगर ये एफटीए साइन हो गया तो न सिर्फ भारत को अरबों डॉलर का फायदा होगा बल्कि ट्रम्प को मिलेगा भारत की आत्मनिर्भर रणनीति से झटका। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये चाल, भारत का ये कदम अमेरिका की टैरिफ पॉलिटिक्स को कमजोर कर देगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।